धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने आज सुबह हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उसकी आराधना कर सके, उससे प्रार्थना कर सके। उसने ये समय हमें दिया है हमारे जीवनों में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कुछ देर हम उसका धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करें। उसने जो कार्य हमारे जीवनों में किए हैं उसका हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा, हमें अभी तक जीवित रखा, हमें मरने नहीं दिया। ये आपकी करुणा और आपकी दया है प्रभु, जो हम पर हमेशा बनी रहती है प्रभु। प्रभु आप हमारे जीवनों में हमेशा भला बना रहा प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आज आए हैं, यही समय है जब हम उससे बातें करते हैं। यही समय है जब हम उससे विनती करते हैं, और यही समय है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। उसने ये समय हमें दिया है, वो धन्य है। वो हमारे जीवनों में उसके सारे कार्य महान हैं। उसने हमारे जीवनों में जो कार्य किए हैं, अगर हम मुड़ के देखें तो हमारे शब्द कम पड़ जाते, लेकिन उसकी करुणा और उसकी दया कभी हमारे जीवनों में कम नहीं होती। इसलिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। आइए कुछ गीतों को गा के उसका धन्यवाद करें, उसको धन्य कहें। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। हालेलुया, 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 यही समय है प्रभु से बातें करने का। यही समय है यीशु से विनती करने का। यही समय है आराधना स्तुति करने का। यही समय है यीशु से प्रार्थना करने। यही समय है, यही समय है प्रभु से बातें करने का। यही समय है यीशु से विनती करने का। यही समय है
करने का। तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। तू है दाता, तू है दाता, तू है दाता, तू ही है तू है मालिक सारी सृष्टि का, तू बादशाह। प्रभु तू है धन्य, तू है धन्य, तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू ही दाता है। हमारे दिल की पुकार है प्रभु, प्रभु तू परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सृष्टि का कर्ता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु आज जो इस आराधना से जुड़ता है प्रभु, हर एक को परमेश्वर आप अपनी आशीषों से भर दे प्रभु। हर एक घर में परमेश्वर जहां ये आराधना हो रही है प्रभु, प्रभु हर एक व्यक्ति तेरी आत्मा से भर के आपकी आराधना करने पाए, और परमेश्वर आपकी प्रभु आत्मा का परमेश्वर वो स्पर्श परमेश्वर हर एक व्यक्ति के घर में परमेश्वर होने पाए, परमेश्वर हर एक के जीवनों में होने पाए प्रभु। हम इस प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं प्रभु, आमेन आमेन। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमें दिया है। तो आइए हम कुछ देर उसकी आराधना करेंगे। जैसे हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, उसके नाम से हमें उद्धार मिला है, उसके नाम से ही हमें चंगाई मिली है। वो अद्भुत नाम है, वो सारे नामों से ऊंचा नाम है। तो आइए हम लोग सब मिलके उसकी आराधना करेंगे, इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब मिलके ताली बजा के आनंद के साथ उसकी आराधना करेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया।
यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु, हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। जय देने वाला यीशु, हालेलुया। जय देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में ही चंगाई है, उसी से हमें आनंद जीवन मिलता है। उस नाम को और भी ऊंचा करेंगे। इस लॉर्ड प्रभु, आपका नाम और भी ऊंचा करते हैं प्रभु। आपका नाम जो सारे नामों से ऊंचा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम भजन संगीता में पढ़ेंगे और पास्टर मोनी जॉन वचन से पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संगीता 84। हे सेनाओं का यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरा राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपावेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए
उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब का परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं की 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों की डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छे वस्तु रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं का यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। यहाँ कौरव वंश इस बात को कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की शरण लेता है और परमेश्वर पर भरोसा करता है। यहाँ 3 पद में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपनी बसेरा और सुबाबिनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। और 4 पद, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। सच में ये भजनगार की इच्छा है, अभिलाषा है, परमेश्वर की भवन में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के सन्मुख रहना, यह सबसे उत्तम बात है। इसलिए उन्होंने 3 पद में लिखा है, गौरैया ने तेरी वेदी में घोंसला बनाया, सुबाबिनी ने अपने बच्चों को तेरी वेदी पर रखा है। हालेलुया। सच में आज सुबह के समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हमारा भी यही प्रार्थना हो, निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। दुनिया की तमाम स्थानों से बढ़कर, तमाम जगहों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति उत्तम है। यहाँ भजनगार 10 पद में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं का 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए भजनगार का इच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कोरस गाया था, गीत गाया था, यीशु नाम में उद्धार हमको। हालेलुया। सच में प्रभु ही हमें उद्धार देता है, वो हमें आनंद जीवन देता है। उसी परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उस परमेश्वर के संग संग चलना हमारे जीवन की सबसे खुशी की बात है, उत्तम बात है। इससे बढ़कर एक व्यक्ति के जीवन में खुशी की बात और कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में निरंतर यही इच्छा हो, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, जीवन और जीवन की बातें तेरे ही पास है। हालेलुया। ये हमारी गवाही हो। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे मदद करे, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मैं तेरे साथ बना रहूं, तेरी उपस्थिति में रहूं, तेरे पीछे पीछे चलूं, तेरे सन्मुख तेरे आज्ञाकारी बना रहूं। हालेलुया। प्रभु हम सबको मदद करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि कितना सुंदर है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। हालांकि हम लोग एक साथ चर्च में नहीं होंगे, हम लोग सब एक साथ नहीं हैं, लेकिन तो भी हम अपने घरों में जब बैठे हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है और हम सब एक होके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और जहाँ भी हम हैं, हर एक स्थान पे परमेश्वर की आत्मा भी उपस्थित है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग आत्मा में भर के आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। तो आइए हम लोग सब मिलके उसकी आराधना करेंगे आत्मा के साथ। सब मिलके ताली बजा के उसकी आराधना करेंगे। आराधना हो आत्मा से,
आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो उसके पास देगा वो छुटकारा हो। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अनंत आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अनंत आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधा में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण
यहोवा की आराधना करे। आमेन, हालेलुया। हर एक चीज जिसमें प्राण हो वो यहोवा की आराधना करे। आमेन। हम सब मिलके कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हम सब मिलके उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आप ही आराधना और महिमा के योग्य है प्रभु, हमारे स्तुति के योग्य केवल आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर। आप ही को सारा आदर देते हैं प्रभु। प्रभु आप ही हमारे आराधना के योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। आमेन, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम चाहते हैं आपकी महिमा का बादल हमें घेर ले प्रभु, आपकी आत्मा हमें छू ले, हमारे जीवनों में आपका आत्मा कार्य करे प्रभु। हर एक परमेश्वर, हर एक घर में जहाँ ये आराधना हो रही है प्रभु, आपकी आत्मा हम में से हर एक को छू ले प्रभु। आपकी महिमा का बादल हमें घेर ले प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। सब मिलके इस बात को कहेंगे, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा का
छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। आइए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु तू मेरे जीवन को छू ले ताकि मेरा जीवन बदल जाए और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में हो जाए, हमारा दिल प्रभु का सिंहासन हो जाए। यही हमारी विनती होने पाए। प्रभु हम आप ही को सारा आदर महिमा देते हैं क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। प्रभु योग्य केवल तू है। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का स्तुति। एक बार और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पिछले हफ्ते हम परमेश्वर के वचन से जो मनन किया था, यशायाह का पुस्तक उसका 40 अध्याय 29, 30, 31 पद को हमने पढ़ा था। आज फिर से मैं चाहूँगा यशायाह का पुस्तक 40 अध्याय का 31वां पद को पढ़े। यशायाह का पुस्तक 40 अध्याय 31वां पद को पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। चलेंगे और थकित नहीं होंगे। परमेश्वर का स्तुति। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। परमेश्वर का स्तुति। और पिछले हफ्ता अभी हम इस बात को देखा था, प्रभु के लोगों को परमेश्वर की बाट जोना जरूरी है और परमेश्वर से सामर्थ्य पाना है, क्योंकि हमें विजयी होना है। इस संसार में कई परिस्थितियों में हमें विजय प्राप्त करने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति। तो पिछले हफ्ता हम परमेश्वर के वचन से हमने देखा था कौन कौन विजय प्राप्त कर सकता है या कैसे हम विजय प्राप्त कर सकता है। हम 3 बातों को देखा था। सबसे पहले हमने इस बात को देखा था, जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। और दूसरी बात हमने देखा था, जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह में बना रहने वाला हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करता है। और तीसरी बात हमने जो देखा था, जो यहोवा की बाट जोता है वो बल प्राप्त करता है, हर परिस्थिति में वो विजय प्राप्त करता है। परमेश्वर का स्तुति हो। आज हम आगे की ओर जाएंगे। प्रियो, हम विजय जो है, हमें इस बात को जानना, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, प्रभु के लोगों को विजय प्राप्त करना है, जयवंत जीवन बिताना है, क्योंकि जो जय प्राप्त करता है वही परमेश्वर का राज का भागी होता है और उन उत्तम अनुग्रह का भागी हो जाता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमें बताता है प्रत्येक विश्वासियों को जयवंत होना जरूरी है और विजय प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि प्रियो हमारा सामने एक शत्रु है, हमारा विरुद्ध में लड़ने वाला एक शत्रु। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, हम युद्ध की मैदान में हैं, हम दौड़ के मैदान में हैं। तो प्रियो, हमें उस दौड़ में जो है धीरज से दौड़ना है और हमें विजय प्राप्त करना है। और युद्ध की मैदान में है तो हमें युद्ध की मैदान में भी जो है हमें विजयी होना जरूरी है। परमेश्वर का स्तुति। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमें किन किन बातों में या किन किन परिस्थितियों में हमें विजय प्राप्त करना जरूरी है। परमेश्वर का स्तुति। तो सबसे पहले मैं इस बात को बताना चाहता हूं, प्रत्येक विश्वासियों को हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने वाला, एक विश्वासी को, प्रिय भाई प्रिय बहन, हमें और आपको
परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने वाला हर एक बातों पर विजय प्राप्त करने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति। परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की निकटता से हमें दूर करने वाला हर एक परिस्थितियों पर, हर एक बातों पर हमें विजय प्राप्त करने की जरूरत है। प्रियो ध्यान देना, आजमाइश हमारे जीवन में जो आता है, परीक्षाएं हमारे जीवन में जो आता है, या हमारा शत्रु, विरोधी शत्रु हमारे जीवन के विरुद्ध में जो कार्य करता है, हमें सच्चे जीवदेव परमेश्वर से दूर करने के लिए वो चाहता है कि कोई ना कोई रीति से विश्वासी प्रभु के लोग जीवदेव परमेश्वर से दूर हो जाएं। तो आज प्रभु के लोगों को ध्यान रखना है, हमें उन बातों पर विजय प्राप्त करना है जो बातें हमें परमेश्वर के उपस्थिति से दूर करता है। परमेश्वर का स्तुति। हम उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद में जब पढ़ेंगे तो हम इस बात को देखते हैं, जो परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाकर एदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में रखने के बाद रोज परमेश्वर आदम और हव्वा के पास आते थे, अर्थात उस एदन की वाटिका में आते थे कि आदम और हव्वा के साथ संगति करें। लेकिन प्रियो, जब हम 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय का 8वां पद से जब पढ़ेंगे, पढ़िए उसका उत्पत्ति 3 अध्याय का 8वां पद से। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिया में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका की वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब आदम और हव्वा एदन की वाटिका में यहोवा परमेश्वर से छिप गया। परमेश्वर का स्तुति। तो प्रियो, यहां पर सबसे पहली बात हमें इस बात को ध्यान में रखना, परमेश्वर रोज मनुष्य के साथ संगति करता था, अर्थात आदम और हव्वा के साथ परमेश्वर संगति करता था। परमेश्वर और मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ संगति करते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे के साथ वार्तालाप होते थे, आपस में जो एक दूसरों की बातों को बताते थे। आदम अपनी बातें, परमेश्वर अपनी बातें, परमेश्वर अपनी हृदय की बातें एक दूसरे से चर्चा करता था। लेकिन एक ऐसी समय आ गया, यहां पर 3 अध्याय का 8वां पद में जब आता है, जब आदम और हव्वा ने इस बात को सुन लिया है, परमेश्वर एदन की वाटिका में आ गया है, परमेश्वर की आने का शब्द को सुनकर आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर भागता है, जाकर छिप जाता है। तो प्रियो, वो दिन था, मैं कई बार इस बात को कह चुका है, कलीसिया में इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं। वो दिन था आदम और हव्वा परमेश्वर की संगति से हमेशा के लिए दूर हुआ है। उस दिन से लेकर दोबारा कभी भी मनुष्य जो है परमेश्वर से कभी मुलाकात नहीं कर पाया, परमेश्वर के निकट पहुंच नहीं पाया है। मनुष्य को हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर कर दिया है, अर्थात रोमियो 3 अध्याय 23 पद में कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। तो प्रियो, उस दिन से मनुष्य कभी परमेश्वर को देख नहीं पाया, परमेश्वर की उपस्थिति को परमेश्वर की उपस्थिति में वो कभी पहुंच नहीं पाया। लेकिन मनुष्य परमेश्वर को देखने का कोशिश किया है। कई बार मनुष्य सोचा कि हम अपने सृजनहार को देखें, हम अपने सृजनहार को पाएं, हम अपने सृजनहार के निकट पहुंचे। लेकिन प्रियो, मनुष्य जो है अपने सृजनहार के निकट नहीं पहुंच पाया, ना सृजनहार को देख पाया है। परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में समाप्त होता है। तो प्रियो, मैं जो कहना चाहता है, कितनी अफसोस की बात है, जो आदम जो हव्वा परमेश्वर के साथ बैठकर जो बातचीत करते थे, संगति करते थे, परमेश्वर का शब्द जो सुनते थे, अभी आदम और हव्वा के जीवन में वो दिन आया, परमेश्वर का शब्द सुनना मुश्किल हो गया, परमेश्वर का दर्शन पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। क्यों? कारण क्या है? कोई ऐसा घटना आदम और हव्वा के जीवन में हुआ है, वो घटना जो है आदम और हव्वा को परमेश्वर से
दूर कर दिया, अलग कर दिया। प्रियो, आज मैं आपको जो बताना चाहता है, हमें विजय पाना है। किन बातों पर विजय प्राप्त करना है? उन बातों पर हमें विजय प्राप्त करना है जो मेरा परमेश्वर, मेरा सृजनहार परमेश्वर, मेरा परमेश्वर से मुझे अलग करने वाला, सारे बातों पर मुझे विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रियो, चाहे वो बात कुछ भी क्यों ना हो, आपको इस बात को जानना है, कौन सी बात है जो मेरा परमेश्वर से मुझे अलग करता है। हमें जांचना है, क्या ये जो कार्य मैं जो करता है, ये जो घटना मेरे जीवन में जो होता है, क्या मुझे परमेश्वर के निकट बना कर रखता है या मुझे परमेश्वर से दूर करता है। कई बार हमारे जीवन में हम जो कार्य जो करता है, उन बातों को प्रियो जांचता नहीं है, हम देखता नहीं ये क्या मुझे परमेश्वर का निकट लेके जाता है या मुझे परमेश्वर से दूर करता है। प्रिय, ध्यान रहने की जरूरत है। ओ हालेलुया, कितनी अफसोस की बात है, मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं पाता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 18 पद स्पष्ट कहता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। मनुष्य देख नहीं पा रहा परमेश्वर को, लेकिन मनुष्य के अंदर एक तरस होता है। आज भी कितना लोग जो है मारे मारे फिरते, कितने स्थानों में जाता है परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए, ईश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या क्या कोशिशें नहीं करता है, लेकिन उनका सारे कोशिशें व्यर्थ हैं। आज सवाल, ये मानव, ये मनुष्य, यदि तू आज परमेश्वर के लिए तरस रहे, आज परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, परमेश्वर का निकट का जाना चाहता है, क्यों? कौन सी बातें तुझे परमेश्वर से जो अलग किया है? आदम और हव्वा के पास जाएं तभी पता चलता है वो बात है जो हम आदम और हव्वा को या मनुष्य को परमेश्वर से जो दूर किया है। तो प्रिय, आज प्रिय विश्वासी, प्रिय भाई बहन, उद्धार पाए हुआ प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उद्धार पाए हुए जो प्रभु यीशु मसीह का लहू से उद्धार पाए हुए प्रिय भाई बहनों से मैं प्राप्त करना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का कालवरी की क्रूस का वो मृत्यु है जो हम जो परमेश्वर से दूर थे, हमें परमेश्वर के निकट लाया। एक बार मनुष्य जो परमेश्वर से जो दूर हो गया था, उस मनुष्य को फिर से परमेश्वर के निकट लाया। तो प्रियो, परमेश्वर, अब प्रभु यीशु मसीह की कालवरी की क्रूस का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आपको फिर से उस स्थान से हम जो दूर थे हमें निकट लेके आया। तो इसलिए सावधान रहने की जरूरत है प्रभु के लोगों। जब आज आप परमेश्वर के निकट आ चुका है, हमें सावधानी के साथ जीवन बिताने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो आदम और हव्वा के साथ जिस प्रकार से शैतान को भड़का के ओ हालेलुया अपनी चाल में, अपनी उपाय के कारण उनको फंसा दिया है और परमेश्वर से दूर कर दिया है। इस संसार का कोई भी ऐसा वस्तु मेरे परमेश्वर को उपस्थिति से मुझे अलग ना करे। हालेलुया। आज प्रियो, अपने आप को जांचने की जरूरत है। मेरे जीवन के अंदर हम जो कुछ भी जो बातें जो करता है, ऐसे कोई भी घटना ना हो जाए। परमेश्वर का स्तुति। और दूसरी बात है, परमेश्वर से हमें किस बात पर विजय प्राप्त करना है, किस बात पर? परमेश्वर के वचन उत्पत्ति का पुस्तक उसका 1 अध्याय का 26वां पद, उत्पत्ति 1 अध्याय का 26वां पद को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को ध्यान में रखना, परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। लेकिन प्रियो, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, जिस मनुष्य को परमेश्वर अपनी स्वरूप में अपनी समानता में बनाया था, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर की समानता को खो दिया। आज प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को फिर से अच्छा लगा, जबकि मनुष्य अब परमेश्वर की समानता को, स्वरूप को जो खो दिया है, उस मनुष्य को फिर से परमेश्वर अपनी समानता में लेके आना चाहता है।
अपनी स्वरूप में लेके आना चाहता है। और ये कैसे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हर बात में ध्यान देना, यीशु मसीह ही वो माध्यम है जिसके द्वारा फिर से हमें परमेश्वर के निकट लेके आया, परमेश्वर की समानता में लेके आया। और परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर की संतान, हमें देखने वाले इस बात को कहे ये परमेश्वर का संतान है, इनके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है, इनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू से खरीदे हुए प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप यदि प्रभु यीशु का लहू से खरीदा गया है, उद्धार पा लिया है, अपने पाप से छुटकारा पा लिया है, ध्यान में रखें, आप पाप से छुटकारा पाप प्राप्त करके परमेश्वर के निकट आया और पवित्र आत्मा आपके अंदर डालकर परमेश्वर ने अपनी महिमा से फिर से आपको भर दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा है, जब तक परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, तो समझ लो प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो समझ लो प्रियो, परमेश्वर की महिमा आपके अंदर है। लेकिन ध्यान देना, हमें आज जो है लड़ाई जो लड़ना है उन बातों से, परमेश्वर की जिस प्रकार से आदम और हव्वा परमेश्वर की महिमा को खो दिया है, परमेश्वर की समानता को खो दिया है, तो प्रिय भाई, प्रिय बहन, आज उद्धार पाए हुए प्रभु के लोगों, आज भी शैतान का यही कोशिश है, आज भी उस इब्लीस का यही कोशिश है, आपके अंदर से परमेश्वर की महिमा को दूर करे, आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ को समाप्त करे। यही शैतान का कोशिश है। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कहां पर हमारे अंदर से सामर्थ्य निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता हमारे अंदर से परमेश्वर की महिमा कैसे हमारे अंदर से निकल जाता है। पुराना नियम में परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छा एक उदाहरण है। परमेश्वर ने शिमशोन के जन्म से पहले शिमशोन की माता पिता के पास परमेश्वर का दूत आकर कहा था, जो पुत्र उत्पन्न होगा परमेश्वर के लिए वो नासिर ठहरेगा और परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर वास करेगा, परमेश्वर उनको सामर्थ्य से भर देगा। लेकिन कुछ नियम विधि परमेश्वर ने दिया था, शिमशोन को कैसे जीवन बिताना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को डेडिकेट करना, अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को परमेश्वर के लिए नाजिर बनाना है। और परमेश्वर के लिए अपने आप को नाजिर बनाने के लिए उन्होंने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा, मेरा बाल ये उसका जो है उसका एक चिन्ह है, अर्थात शिमशोन का जो बाल इस बात का एक चिन्ह है, मेरा परमेश्वर के साथ एक वाचा है। वो बाल बड़ा हुआ था। जब कभी भी शिमशोन अपना बड़ा हुआ बाल देखता है तो इस बात को याद करते थे, मेरा परमेश्वर के साथ जो है एक वाचा है। लेकिन अचानक एक दिन जो है शिमशोन का बाल कट जाता है। लेकिन प्रिय, उससे पहले का जो है शिमशोन की जिंदगी को आप देखिए, कितनी बार फिलिस्ती लोग जो है शिमशोन को बंदी बनाना चाहा, बंदी बना नहीं पाया। शिमशोन फिलिस्तियों को शिमशोन अकेले ही फिलिस्तियों को नाश किया, मार डाला है। हजारों की संख्या में फिलिस्तियों को अकेले उन्होंने मार डाला, क्योंकि शिमशोन के अंदर एक सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य। और शिमशोन जो है लोमड़ियों को पकड़ के जो है वो फिलिस्तियों के खेतों में भेजा। कई घटनाओं को हम देखते हैं शिमशोन ने जो किया है। लेकिन अचानक एक दिन जो है एक ऐसा समय आ गया, शिमशोन का वो बाल कट जाता है। परमेश्वर के साथ जो वाचा जो बांधा था, वाचा टूट गया, तोड़ दिया उसने। शिमशोन परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर दलीला के साथ संगति करने में, दलीला के साथ समय बिताने में लगा। परमेश्वर की उपस्थिति समाप्त होता है और वाचा को उन्होंने तोड़ा तो परमेश्वर की आत्मा शिमशोन के अंदर से चला गया। और जब दलीला शिमशोन की बाल काटने के बाद फिर जैसा रोज जैसा वहां पर उस भागों को आप जब पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा, कई बार जो है दलीला ने इस बात को, ये शिमशोन उठ देख तेरे शत्रु
फिलिस्ती आ रहे हैं। इससे पहले कई बार जो है इसी प्रकार से दलीला ने कहा, शिमशोन उठा तो शिमशोन का हाथ पांव बांध कर रखा था, उसको रस्सा से बांधा था। कई कई कार्य उन्होंने किया कि शिमशोन को पराजित करने के लिए, लेकिन वो सारे बातें शिमशोन को पराजित नहीं कर पाए। वो तमाम समय में वो उठकर शत्रु का सामना करने का कोशिश किया। लेकिन आज भी जब दलीला ने कहा, ये शिमशोन उठ, तेरे शत्रु फिलिस्ती तुझे पकड़ने के लिए, जैसा शिमशोन खड़े हो गया, पहले की जैसा उन्होंने कोशिश किया वो बंधन को तोड़ने के लिए। इससे पहले उनका बंधन जो है टूट गया था, लेकिन आज बंधन नहीं टूट रहे। कारण क्या है? शिमशोन के अंदर का सामर्थ चला गया। परमेश्वर की सामर्थ जो शिमशोन के अंदर था, वो सामर्थ शिमशोन के अंदर से चला गया। शिमशोन को पता भी नहीं चला मेरे अंदर से वो सामर्थ चला गया। प्रिय ध्यान दे, वो कौन सी घटना है? यदि शिमशोन को जो है परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की समानता से अलग कर दिया है, शिमशोन को पता भी नहीं चला। आज भी प्रियो, शैतान यही कार्य हमारे और आपके जीवन के अंदर करना चाहता है। कई संसारिक अभिलाषाएं हमारे जीवन के अंदर लाकर हमें उलझाता है, संसार की बातों में उलझाता है। हम उन्हीं बातों में उलझा रहेगा। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की स्वरूप, परमेश्वर की शक्ति हमसे अलग हो जाता है, परमेश्वर की महिमा हमसे अलग हो जाता है। इसलिए प्रभु के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो प्रियो, दूसरी बात जो कह रहा था वो यह है कि हमारी लड़ाई उन बातों से, परमेश्वर की समानता से, महिमा से हमें दूर करने वाले बातों से हमें लड़ना है। परमेश्वर का स्तुति। तीसरी बात है, हम उत्पत्ति का पुस्तक से ही देखेंगे, 3 अध्याय का 22 और 23 पद को पढ़ें। उत्पत्ति 3 अध्याय का 22 और 23 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको एदन की वाटिका में से निकाल दिया। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उन्हें एदन की वाटिका में से निकाल दिया। आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में से निकाला, अर्थात स्वर्ग लोक में से उनको बाहर निकाला। उसके बाद जो है वाटिका के द्वार पर खिरूबों को खड़ा कर दिया कि दोबारा आदम या मनुष्य जो है उस वाटिका में प्रवेश ना करे। कितना सुख की समय था, कितना आनंद की समय था एदन की वाटिका। मैं कई बार इस बात को सोचता हूं, आदम और हव्वा वाटिका से बाहर निकलने के बाद जब आदम जो है खेत में जो परिश्रम करता है या करते समय जब उनका पसीना निकलता है, जब वो थक जाता है, हार जाता है, पराजित हो जाता है, उनका परिश्रम का फल जब उनको नहीं मिलता है, उनको श्राप ही श्राप, उनके जहां पर देखता है सब जगह जो श्राप ही श्राप दिखाई देता है, तो प्रियो आदम को याद आया होगा, एक ऐसा समय था मैं एदन की वाटिका में था, मुझे किसी बात की कमी नहीं था, किसी चीज की घटी नहीं था, सब कुछ वहां था उस एदन की वाटिका में। काश एक और अवसर हमें मिल जाते हैं, उस एदन की वाटिका का अनुभव फिर से हमें मिल जाता, कितना अच्छा होता। लेकिन आदम दोबारा उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया, एदन की वाटिका का आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया। हमेशा के लिए आदम और हव्वा को वहां से बाहर निकाला। तो प्रियो, तीसरी बात हमें इस बात को ध्यान में रखना, हमें उन बातों के खिलाफ लड़ना है, उन बातों के खिलाफ लड़ना है जो हमें परमेश्वर की राज से दूर करता है या उस स्वर्गलोक से हमें दूर करता है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 2 अध्याय 7वां पद में यही लिखा है, धन्य है जो जय पाता है, धन्य है वे जो जय पाता है। पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय का 7वां पद को पढ़िए। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं
मैं मैं उससे उससे उस जीवन की पेड़ में से हाँ। जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हाँ, जो जय पाता है, जय पाता है। तो प्रियो, फिर से हमें अवसर है, तो अर्थात तो हमें उन तमाम बातों पर हमें जय प्राप्त करना है। इसका मतलब आज भी वो कई कई ऐसी बात है जो प्रिय भाई प्रिय बहन आपको परमेश्वर के राज्य से, उस स्वर्गलोक से दूर करने वाला कई प्रकार की अभिलाषाएं जीवन के विरुद्ध में आता है, कई बातें जीवन के विरुद्ध में आता है। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे बात करता है, जिसका कान हो सुन ले, जो जय पाएगा। हमें जय पाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जांचिए जांचिए उन बातों को, जांचिए जो हमें परमेश्वर के राज्य से दूर करने वाला कौन सी बात है। इस संसार की कई अभिलाषाएं प्रियो हमारे और आपके जीवन में आता है। हमारा ध्यान परमेश्वर के राज्य से अलग करता है, स्वर्गीय बातों से अलग करके हमें उलझाता है, संसार के चीजों में उलझाता है। इसलिए कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय पहला पद में इस प्रकार से लिखा, जबकि मसीह यीशु के साथ जिलाया गया है, इस संसार के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। इस संसार में बहुत कुछ है हमें उलझाने के लिए, बहुत कुछ है। मैं इसी हफ्ते कहीं वचन देते समय में एक बात कह रहा था, हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह देता है। प्रभु अपने बच्चों को अनुग्रह देता है। कई बार हम गवाहियाँ, हमारे गवाहियों में हम बता देते हैं, हमें प्रभु ने ये दे दिया, वो दे दिया, हमें अच्छा नौकरी दे दिया, हमें अच्छा मकान दे दिया, हमें दौलत दे दिया, कई चीज़ें। लेकिन प्रिय ध्यान दें, कई बार यही चीज हमें परमेश्वर का राज से अलग करता है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, जो मनुष्य का पुत्र का आगमन होगा, आगमन का समय भी वैसा ही होगा, नूह के दिनों के समान। लोग खाते पीते होंगे, लोग शादी ब्याह करते होंगे, लेन देन करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे। क्या ये सब क्या गुनाह है? शादी करना गुनाह है? नौकरी करना क्या गुनाह है? लेन देन करना क्या गुनाह है? खाना पीना क्या गुनाह है? तो प्रियो, ये सब प्रभु हमें देता है। शादी जो परमेश्वर का नियम है, जो ठहराया है मनुष्य के लिए, मनुष्य का अकेला रहना उचित नहीं है, आदम का अकेला रहना उचित नहीं। परमेश्वर ने उसके लिए जो है पत्नी का इंतजाम किया। खाना पीना परमेश्वर ने उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता में जैसे हम कहते हैं, तेरी लालसाओं को वो उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है धन संपत्ति दिया है और जमीन जायदाद प्रभु ने दिया है। और परमेश्वर का वचन में ये भी एक जो है बहुत बड़ी एक प्रतिज्ञा है, पृथ्वी को जो है पृथ्वी का अधिकारी बनना। तो कहने का मतलब ये सब परमेश्वर की ओर से हमें अनुग्रह के रूप में हमें मिलता है। लेकिन प्रियो, कई बार यही चीजों में उलझने के कारण हम परमेश्वर को छोड़ देता है, हम इसी को प्राप्त कर मतलब इसी में उलझ जाता है। जिस परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, उस परमेश्वर को भूल जाता है, हम आशीष में उलझ जाता है और आशीष दाता को खो देता है। तो ध्यान देना। इसलिए कोलोसियों के पत्र पढ़ी, उसका 3 अध्याय का पहला दूसरा पद क्या कहता है? अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। और आगे, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लगा। तो मेरा कहने का मतलब, पृथ्वी में कई ऐसी चीज से वस्तुओं भी हमें मिलता है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर करता है। पहला यूहन्ना उसका
2 अध्याय उसका 16 पद में परमेश्वर का दास यूहन्ना इस बात को कहता है। विशेषकर 3 बातें जो हमें बहुत सावधान रहने की जो बात है, जो हमें ये सारे अनुग्रहों से हमें जो अलग करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर करता है, परमेश्वर की महिमा से हमें दूर करता है, परमेश्वर के राज से हमें दूर करता है। पढ़िए उसका पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 16 पद क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, पौलुस कुलुस्सियों के पत्र में क्या लिखा है? इस संसार की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो। क्योंकि जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड। प्रियो, यही हमें जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, परमेश्वर की महिमा से दूर करता है, परमेश्वर की राज से हमें दूर करता है। इसके विरुद्ध में हमारा लड़ाई है। हम पहले इन्हीं चीजों में विजय प्राप्त करें। हम जो है शैतान को, शत्रु को ढूंढता है चारों तरफ ढूंढता है शत्रु को। हमारा शत्रु कहाँ? हमारे सामने कोई बड़ा सेना, हमारा विरोधी जो हमारे सामने खड़ा है, एक बहुत बड़ा ताकतवर, हम सोचते हैं गोलियात हमारे सामने खड़ा है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गोलियात हमारे सामने खड़ा है। हम सोचते कोई अभी इंसान आएगा, कोई दानव आ जाएगा हमारे सामने हमसे लड़ने के लिए। लेकिन प्रियो, यही वो दानव है, यही वो गोलियात है जिस पर हमें विजय प्राप्त करना है। परमेश्वर का स्तुति हो। प्रभु के लोगों को हमेशा ध्यान में रखना, हमारा शत्रु ताकतवर है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका शत्रु आपको परमेश्वर के राज से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की महिमा से दूर करने वाला वो शत्रु बड़े ताकतवर है, शक्तिशाली है। कभी भी शत्रु को कमजोर ना समझे। आप जो है शत्रु पर विजय प्राप्त करना है तो पहले आपको शत्रु का शक्ति को समझने की जरूरत है। उसके बाद उसका सामना करने का लायक शक्तिशाली बनने की जरूरत है। जब हम पहला राजा के पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 1 पद से जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं वो शत्रु को वो कहां कहां पर हमला करता है, किस प्रकार से हमला करता है और हमें हमारे अनुग्रहों को नष्ट करने का कोशिश करता है, हमें बर्बाद करने का कोशिश करता है। पहला राजा उसका 20 अध्याय का 1 पद से पढ़ेंगे। पहला राजा 20 अध्याय का 1 पद से। आराम के राजा बेन्हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठा की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने शमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर कर उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर को इस्राएल के राजा आहाब के पास दूतों को ये कहने के लिए भेजा, बेन्हदद तुझसे यूं कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियां और बच्चों में जो जो उत्तम है वो भी सब मेरा है। इस्राएल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेन्हदद तुझसे यूं कहता है, मैंने तेरे पास ये कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे, परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे और तेरे कर्मचारियों की घरों में। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हमारा शत्रु, हमारा विरोधी जो शक्तिशाली है वो कहां कहां पर हमला करता है, कहां पर हमें पराजित करना चाहता है, हमें कैसे नाश करके हमारे अनुग्रहों को छीनना चाहता है। हमारा ये आहाब की समय की बात है, इस्राएल का राजा आहाब की समय की बात है। आराम का राजा बेन्हदद अपनी सेना को लेकर और भी कुछ राजाओं को लेकर इस्राएल के विरुद्ध में चढ़ाई किया और उन्होंने अपना दूत को भेजकर
इसराइल का राजा आहाब के पास जो है ये कहला भेजा है, क्या कहता है? पढ़िए उसका तीसरा पद। तेरा चांदी सोना वो क्या मेरा कहता है? तेरा आराम का राजा बेन-हदद आहाब से, इसराइल का राजा आहाब से और इसराइलियों से ये कहता है, तेरा चांदी चांदी और सोना मेरा है और तेरी स्त्रियां। देखिए क्या कहता है, ध्यान देना, तेरा चांदी और सोना। किसका? तेरा। पहले कहता है वो तेरा चांदी और सोना वो मेरा है। इसका मतलब अभी तक वो तुम्हारा था, लेकिन अभी वो किसका होगा? वो मेरा हो जाएगा। और आगे, और तेरी स्त्रियां, तेरी पत्नियां, तेरे लोगों की पत्नियां, तेरी परिवार, तेरे बच्चे, तेरे बेटे और बेटियां जो तेरा हैं, लेकिन अभी किसका होगा? वो मेरा होगा। प्रियो ध्यान दे, यही शैतान का जो है कोशिश है। आपकी अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपके अनुग्रहों को नष्ट करने के लिए, आपके अनुग्रहों को छीनने के लिए शत्रु कोशिश करता है। हमारा अगला लड़ाई यही है, किस पर हमें विजय प्राप्त करना है? उस शत्रु पर हमें विजय प्राप्त करना है जो हमारे अनुग्रहों को छीनना चाहता है। परमेश्वर की ओर से जो मेरे लिए जो दिया है, जो मेरा अनुग्रह है, उन अनुग्रहों को छीनने वाला शत्रु से हमें लड़ने की जरूरत है। चाहे प्रियो वो आत्मिक अनुग्रह हो, चाहे वो संसारिक अनुग्रह हो। यदि परमेश्वर आपको दिया है तो परमेश्वर चाहता है उन अनुग्रहों को आप प्राप्त करें, लेकिन शैतान कई बार उस अनुग्रहों को आपसे छीनना चाहता है। आपका सोना है, आपका चांदी है, आपका धन दौलत है। परमेश्वर का वचन कहता है नीचे तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। परमेश्वर चाहता तू अपनी कमाई को खाए, तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिले, तुम्हारा परिवार में वो आशीष बना रहे, ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन शैतान कहता नहीं, शत्रु कहता नहीं, वो तेरा दौलत है, वो अभी मेरा होगा, मैं छीनूंगा। अभी जब इन बातों को जब शत्रु, आराम का राजा बेन-हदद की दूध आकर जब आहाब से जब कहा, तो आहाब सुनते ही क्या किया? पढ़िए, आगे पढ़े। इसराइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा। इसराइल का राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे राजा। अभी किससे कहता है? शत्रु से। उस शत्रु से। आराम का राजा बेन-हदद जो उनका शत्रु है, उनका विरोधी, उनको बर्बाद करने का कोशिश करने वाला शत्रु, जो उनकी धन दौलत को छीनने वाला शत्रु के सामने हाथ जोड़कर आहाब कहता है, ये मेरा राजा, हे मेरा प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। मैं और मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है। कितना आसानी से सरेंडर कर दिया शत्रु के सामने, कितना आसानी से वो समर्पित कर दिया शत्रु के सामने। मैं और मेरा जो कुछ भी हो सब कुछ तेरा है। आप क्या सोचते, क्यों आहाब ने ऐसा किया होगा? आहाब क्यों अपने आप को सरेंडर किया है? तो प्रियो, उसका कारण यह है क्योंकि आहाब को मालूम है मेरे सामने जो शत्रु, उस पर मैं जय नहीं प्राप्त कर पाएगा। मेरे सामने जो शत्रु खड़ा है, वो शत्रु पर मैं विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वो मुझसे भी ताकतवर है, वो मुझसे भी शक्तिशाली है। ये आहाब जानता है। यही वजह है उसने उनके सामने हाथ जोड़ा। लेकिन प्रियो, फिर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा से या जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। बेन-हदद के सामने कभी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके शत्रु के सामने आपको हाथ जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है वो विजय प्राप्त करता है। हालेलुया। जो यहोवा की बात जोता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है, हर परिस्थिति में वो विजय प्राप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो आहाब के साथ नहीं हुआ है,
आहाब के पास अभी वो सामर्थ्य नहीं है। तो प्रियो, आज फिर से मैं आपको यही बात कहना चाहता है, इन दिनों में प्रिय प्रभु के लोगों हो, आपके शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, आपको पराजित करने का कोशिश करने वाला शत्रु को आप पराजित करना चाहता है, आप उस पर जय प्राप्त करना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु में उसकी शक्ति की प्रभा में बलवंत बनो। जो यहोवा की बाट जोता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आहाब के समान हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में परमेश्वर की दया आहाब पर हुआ है। आगे जो परमेश्वर ने उनका मदद किया, उनकी कमजोरियों को दूर किया। परमेश्वर ने कहा, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज हमें अपनी सामर्थ को पहचानने की जरूरत है, हमें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। प्रियो, आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के शक्तिशाली बने। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, संगति के द्वारा, आराधना के द्वारा शक्तिशाली बनकर शैतान को पराजित करें। इस सप्ताह आने वाला जो है 3, 4, 5 तारीख को उपवास और प्रार्थना रखा है, इसलिए ताकि इन दिनों में कलीसिया और भी शक्तिशाली बने, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए। प्रिय, यह समय हमारे लिए लाभदायक हो जाए। हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठेंगे। ये 3, 4, 5 जो है हमारे लिए यहोवा की बाट जोड़ने वाला समय हो जाए। 3, 4, 5 जो है हम परमेश्वर का शक्ति को प्राप्त करने का समय होने पाए, शैतान को पराजित करने का समय होने पाए। कई बार हम जो हैं हम भूल जाते हैं हम कौन है, क्या है। निर्गमन का पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 11 पद में जब आते हैं, निर्गमन का पुस्तक का उस घटना को हम जानते हैं। 7 अध्याय से लेकर जब हम आगे की ओर जब पढ़ेंगे, परमेश्वर का दास मूसा को परमेश्वर ने कहा, तुम जाओ, जाकर मिस्र में फिरौन के पास जाओ, फिरौन से कहो, मेरी प्रजा इस्राएल जो तेरा देश में मिस्र में जो रहता है, जिनको तू गुलाम बना कर रखा, उसको तू छोड़ दो, वो मेरा है। परमेश्वर कहता है तुम उसको छोड़ दो, वो मेरा है, वो आकर मेरी उपासना करेंगे। मूसा फिरौन के पास गया, फिरौन से कहा, परमेश्वर यहोवा कहता है मेरी प्रजा को छोड़ दो। फिरौन बड़ा अहंकारी, बड़ा घमंडी है। उन्होंने कहा, यहोवा कौन होता मैं नहीं जानता। और कई बार जो है मूसा उनके पास जाकर जो है कहने लगा, प्रभु कहता छोड़ दो मेरी प्रजा को। तो जब अभी फिरौन कहां पर प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभुता करना चाहता है, सबसे पहले कहा, तुम सब मेरा गुलाम है, मुझे मालूम है तुम लोग क्या करना चाहता है, मेरे काम को बिगाड़ना चाहता, मेरे काम में बाधा पहुंचाना चाहता, मेरे काम को रोकना चाहता है। मेरे यहां पर मिस्र में बहुत से काम है, वो पिरामिड बनना, ये इमारत बनना, वो शहर बसाना, ये सब कुछ काम है, ये सब कुछ तुम्हारे द्वारा मैं कराता हूं, लेकिन तुम उसको रोकना चाहता है, इसलिए बहाना बना रहे हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। ये सारे काम कराने के लिए मैं तुम्हें गुलाम बना कर रखता। और मूसा ने बार बार कहा, छोड़ दो छोड़ दो। जब देश पर विपत्ति आने लगा, तभी फिरौन क्या कहता है, ठीक है तुम जाना चाहते हैं, मतलब देश में जो है पानी लहू बन गया, मेढक आ गया, वो विपत्ति, ये विपत्ति, कई विपत्तियां जब आया तो फिरौन सोचा ये बहुत बड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ी हो रहा है, तो इनको चलो इनकी बात माने। तो मूसा को बुला के कहा, ठीक है तुम जाना चाहता ना जाओ, लेकिन ध्यान रखे केवल पुरुष लोग जाएगा। तुम परमेश्वर की उपासना करना चाहता ना, जाओ, लेकिन कौन उपासना करेगा? तुम्हारे घर में जितना पुरुष है वो परमेश्वर की उपासना करेगा। हो, कितनी अफसोस की बात है। प्रिय भाई बहनों, ध्यान देने की जरूरत है। कई बार शैतान यही हमारा घर के अंदर जो करता है, शैतान कहता है तुम्हारे घर के अंदर जो है सबको उपासना करने नहीं देंगे, मैं कुछ लोगों को बंदी बना कर रखेंगे, कुछ लोगों को आजाद करेंगे। तुम्हारा पुरुष लोग उपासना करें,
या तो पर ऐसा कहेंगे तुम्हारे घर में स्त्रियां उपासना करेंगे, पुरुषों को मैं अपनी गुलाम बना कर रखेंगे। यही आजकल हो रहा है। कई घरों से स्त्रियों को आजाद कर दिया। वो चर्च जाता है, वो संगति करता है, वो प्रार्थना करता है, वो उपवास प्रार्थना करता है, पति ना प्रार्थना करता है, ना संगति में बैठता है, ना वचन पढ़ता है। वो यदि प्रार्थना घर के अंदर भी पत्नी अगर प्रार्थना करता है, थोड़ी समय अगर 5 मिनट जो है प्रार्थना का समय आगे बढ़ गया, उसमें वो नाराज होता है, उसमें गुस्सा करने लगता है। इसी प्रकार से कई बातें। कारण क्या है? शैतान, ये फिरौन कहता है ये मेरा गुलाम है। मैंने या तो पुरुष को आजाद कर दिया या तो स्त्री को आजाद कर दिया, एक जन को आजाद किया। फिरौन क्या कहता? तुम में से पुरुष लोग जाकर परमेश्वर की आराधना करें। पढ़िए 10 अध्याय का 11 पद, निर्गमन 10 अध्याय का 11 पद। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना फिरौन करो। कहता नहीं, तुम लोगों को मैं जाने नहीं दूंगा, ऐसा होने नहीं देंगे। तुम लोग पुरुष ही जाकर यहोवा की आराधना करें। क्या प्रिय भाई, आपको ऐसा लगता है आपके घर में यही स्थिति है? कुछ लोगों को शैतान आज भी बंदी बना के रखा है। कुछ लोगों को शैतान आज भी अपनी बंधन में जकड़ कर रखा है। कारण क्या है? यही फिरौन कहता नहीं, ऐसा होने नहीं देंगे। मैं तुम्हारा पूरा परिवार को प्रभु की उपासना करने नहीं देंगे। प्रियो, लड़ना है। फिरौन के विरुद्ध में लड़ाई करे। आहाब के समान मत कहे ये मेरा राजा, ये मेरा स्वामी, ये मेरा प्रभु मत कहिए। मूसा के समान सामना करने के लिए तैयार हो जाए। मूसा के समान फिरौन का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। मूसा कहता ये फिरौन सुन, तू क्या चाहता है कि हम अकेले पुरुष लोग जाकर परमेश्वर की आराधना कर? नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा। जब हम आराधना करेंगे, हम पुरुष, हम पति, हम पत्नी, हमारा बच्चे सब परमेश्वर की आराधना करेगा। हालेलुया। मेरे घर के अंदर किसी को भी मैं तेरे बंधन में रहने नहीं देगा। क्या लड़ेगा प्रिय भाई? आप शैतान से लड़ने के लिए आप तैयार है? प्रिय बहन, क्या आप लड़ने के लिए तैयार है? लड़िए शैतान के विरुद्ध में। अभी उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर क्या कहता है? 24वें पद में आ जाइए, 10 अध्याय का 24वें पद में। तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो। हाँ, तुम लोग जाओ। अभी स्त्रियां और पुरुषों को कहा जाओ, तुम स्त्रियां पुरुषों सब जाओ। अपने बालकों को भी संग ले जाओ। अपने बालकों को भी ले जाओ। केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। किस किस को छोड़ दिया? अभी चर्च जाता है, पति भी जाता है, पत्नी भी जाता है, बच्चे भी जाता है। कितनी आनंद की बात है। हम पूरा परिवार जो है प्रभु की आराधना करने के लिए जाता है। लेकिन अभी शैतान किसको बांध के रखा है? क्या लिखा है? केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जा। सारे धन संपत्ति को शत्रु जो है अपने पास रख लिया। ये भी आजकल होता है। पूरा परिवार आजाद हुआ, लेकिन कई मसीह परिवारों में यही देखता है, उनकी धन संपत्ति को परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करने नहीं देता शैतान। प्रिय भाई, प्रिय बहन, कई बार आपका जो धन, आपका जो है रुपया, आपका सोना, आपका चांदी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने नहीं देता है शैतान। शैतान क्या कहेंगे? तेरा सोना और तेरा चांदी ये मेरा है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तेरे रुपया तुम जो कमा रहे वो भी मेरा है, इसके द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा होने नहीं देंगे। 25वां पद पढ़िए, 25वां पद। मूसा ने फिरौन से कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे। हाँ, यहां पर अभी मूसा फिरौन से क्या कहते हैं? फिरौन ध्यान से सुन लो, तुझे हमारा होम बलि और मेल बलि का भेड़ बकरियों को छोड़ना पड़ेगा।
जिसको तू कहता है ना ये मेरा है, मेरा देश में रहेगा, मिस्र में रहेगा, जाने नहीं देंगे। फिरौन मूसा कहता नहीं, फिरौन ऐसा होने नहीं देंगे। ये मेरा भेड़ बकरी जो है ये तेरे काम के लिए नहीं, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। आमीन, हालेलुया। कितना अफसोस की बात है, आज कितना मसीह परिवारों में कमाई जो है बीमारी में खर्चा होता है। डॉक्टरों के पास पता नहीं कितने हजारों रुपया खर्च होता है, लेकिन वो धन परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च होने नहीं देता है। या तो दिल को शैतान कठोर कर देता है, अरे बाप रे बाप, इतना रुपया प्रभु की सेवकाई के लिए चर्च में देंगे। नहीं 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 नहीं, शैतान क्या करता है, वो सब डॉक्टरों के पास पहुंचाएंगे, दवाई के लिए पहुंचाएंगे। उस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में, इधर ठीक नहीं हुआ, दूसरा हॉस्पिटल में, तीसरा हॉस्पिटल में घूमते फिरते रहता है, ठीक नहीं हो रहा। कारण क्या है, ये फिरौन कहता है ये मेरा है, मैं खर्च करवाएंगे। लेकिन प्रियो लड़िए लड़िए, मूसा के समान लड़िए नहीं, ये मेरा सोना चांदी रुपया भेड़ बकरियां, ये सब कुछ के द्वारा मेरा परमेश्वर की महिमा होना है। हालेलुया। तो प्रियो मूसा फिरौन का विरुद्ध में फिरौन का सामना किया, फिरौन का विरुद्ध में लड़ा, फिरौन को पराजित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा फिरौन को पराजित किया है। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे साथ, मूसा फिरौन को पराजित किया है। उसका कारण क्या है? अब निर्गमन का पुस्तक उसका 7 अध्याय का पहला पद में जब आएंगे, एक बहुत मजेदार बात यहां पर लिखा, बहुत मजेदार बात। निर्गमन उसका 7 अध्याय का पहला पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। एक बार और पढ़ें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। तुम्हें परमेश्वर का सा ठहराता हूं। फिरौन के लिए, ये गलत ना समझे, ठीक है? यहां पर जो शब्द को आप ध्यान देना, किसके लिए परमेश्वर बनाया मूसा को? कुछ अनुवादों में जो है लिखा है तुम्हें परमेश्वर बनाता, कुछ अनुवादों में यह है तुम्हें परमेश्वर सा, ठीक है? लेकिन किसके लिए? फिरौन के लिए, केवल फिरौन के लिए। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिरौन के लिए मैं तुम्हें परमेश्वर सा ठहराता हूं। अर्थात मूसा ध्यान से सुने, तुम आज से फिरौन के लिए परमेश्वर होगा। यह तो कुछ अजीब सा लगता ना, मूसा कैसे परमेश्वर होगा? मूसा परमेश्वर नहीं, लेकिन किसके लिए? परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर सा बनाया। किसके लिए बनाया? फिरौन के लिए। आज सुबह मैं बैठ कर सुन रहा था, एक मैसेज मैं सुन रहा था सुबह। उस मैसेज सुनते समय मेरा मन मतलब कुछ मैं बेचैन होने लगा उस मैसेज की शब्दों को सुन के। लेकिन मैं उसके ऊपर विचार करने लगा, क्या है परमेश्वर क्या यहां पर कहना चाहता है। आपको मालूम है फिरौन कौन है? फिरौन मिस्र के लिए देवता है। मिस्र के लिए फिरौन खुद जो है परमेश्वर, मतलब अर्थात जो सूर्य भगवान, सूर्य देवता जो रा है या रे जो बोलता है, सूर्य देवता को रे बोलता है, रा भी बोलता है, तो उसका प्रतिनिधि है फिरौन। अर्थात मिस्र के लिए फिरौन एक देवता है, उस सूर्य भगवान का प्रतिनिधि बनकर वो सिंहासन में बैठा हुआ। तो मिस्र के लिए वो क्या है? वो देवता है। लेकिन आज मतलब वो एक बहुत बड़ा ताकत है, वो अपने आप को जो है मिस्र का प्रभु कहता है, वो अपने आप को मिस्र की देवता कहता है, अपने आप को शक्तिशाली कहता है। वो कहता है मैं सब कुछ मेरा वश में करूंगा, सब कुछ को मैं अपने वश में करूंगा, सबको मैं अपना गुलाम बनाऊंगा, जिसको जो मैं चाहूंगा वही होगा, मैं जो चाहेगा वही, मैं जो कहेगा वही करना पड़ेगा। यही फिरौन है। वो अपनी ताकत को मनमानी से जो है वो
इस्तेमाल करता है, लोगों को गलत रीति से लोगों पर जो है प्रभुता करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ताकत है। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर क्या कहना चाहता है, यदि फिरौन जो है मिस्र के लिए देवता है, यदि फिरौन मिस्र के लिए देवता है, यदि फिरौन मिस्र के लिए ईश्वर है, तो मूसा तू ध्यान से सुन ले, मैं तुझे उस फिरौन का परमेश्वर बना लेता हूं। हालेलुया। समझ ले तू अपने आप को, तू कौन है। यदि फिरौन इस बात को कहता है मैं मिस्र का देवता हूं, तो मूसा तुम भी इस बात को समझ लो, तू फिरौन का ईश्वर है। मैं तुम्हें बना देता हूं फिरौन का ईश्वर है। अर्थात जो कुछ भी तुझे पराजित करना चाहता है, जो कुछ भी तेरे सामने जो शक्तिशाली बनके तुझे पराजित करना चाहता है, तेरे लोगों को पराजित करना चाहता है, उनका ईश्वर मैं तुम्हें बना देता हूं। अर्थात मैं उसके ऊपर तुम्हें प्रभुता करवाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आप? हालेलुया। प्रियो, आज जो भी आपके ऊपर प्रभुता करना चाहता है, जो शत्रु आपके ऊपर प्रभुता करना चाहता है, जो विरोधी आपके ऊपर प्रभुता करना चाहता है, जो फिरौन आपके ऊपर प्रभुता करना चाहता है, आज परमेश्वर की आत्मा कहता है, ये मूसा, उनके ऊपर मैं तुम्हें ईश्वर बना लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात मैं तुमको उनका प्रभु बनाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे? प्रभु बन के क्या करेगा? तुम वही सारे कार्य करेगा जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता करता है। हालेलुया। तू पानी को लहू बनाएगा। हालेलुया। तू टिड्डियों को लेके आएगा, तू मेढकों को लेके आएगा, विपत्तियों पर विपत्ति तू लेके आएगा। इसके लिए मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं। थैंक यू जीसस। प्रिय प्रभु के लोगों, पराजित होने की जरूरत नहीं, आपको जो है बलहीन समझने की जरूरत नहीं, आपको अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपके शत्रु पहले ही जो है भले ही शक्तिशाली है, लेकिन उस शत्रु के ऊपर परमेश्वर ने आपको प्रभु बना दिया है, ताकि आप उसके ऊपर प्रभुता करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा। यही तुम्हारे दुनिया पर प्रभुता करने वाला दुष्ट ताकत है, दुष्ट आत्माओं की शक्ति है, दुनिया के लोगों पर प्रभुता करता है। लेकिन प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर हमें और आपको परमेश्वर कहता है, मैं उन तमाम चीजों को, शक्तियों को रोंदने का ताकत देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप कौन बन गया? उनके ऊपर प्रभु बन गया है। जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की बाट जोता है। मैं फिर वही 3 बात में कहना चाहता, पिछले हफ्ता जो बताया, जो परमेश्वर से जन्मा है, दूसरा जो प्रभु पर बना रहता है, यीशु पर जो बना रहता है, और तीसरा जो यहोवा की बाट जोता है, वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आज हम इन तमाम बातों को ध्यान में रखें। वो सारी बातें, सबसे पहले जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से जो हमें जो दूर करता है, परमेश्वर की संगति से जो दूर करता है, उसको पराजित करना है। दूसरा, परमेश्वर की महिमा से हमें जो अलग करता है, उन बातों को हमें पराजित करना है। तीसरा, परमेश्वर की राज से हमें जो दूर करता है, उन बातों को हमें पराजित करना है। और चौथा, हमारे अनुग्रह जो परमेश्वर हमें जो देता है, उस अनुग्रह को छीनने वाला वो सारे शक्तियों को हमें पराजित करना है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। उसके लिए हमें बल पर बल प्राप्त करना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो प्रियो, कई बार शैतान जो है हमारे आत्मिक अनुग्रहों को छीनना चाहता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को जो छीनना चाहता है, आपके अंदर जो स्वर्गीय अनुग्रह है, उस स्वर्गीय अनुग्रहों को समाप्त करना चाहता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके अंदर समाप्त करना चाहता है। आपको जो है कमजोर करके एक साधारण व्यक्ति बनाने का कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, आज फिर से परमेश्वर की आत्मा इस बात को कहता है, जो भी शत्रु तेरे सामने है, उस शत्रु के सामने तू पराजित ना हो। आहाब के समान तू सिर ना झुकाए, आहाब के समान तू ना कहे ये मेरे स्वामी, ये मेरा प्रभु। मूसा के समान कहे ये फिरौन। हालेलुया।
तेरी योजना सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर फिरौन के ऊपर मूसा को परमेश्वर बना दिया है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी जान बने तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। पवित्र पिता जी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सन्मुखाते हैं आज के अच्छे समय के लिए। जो यहोवा की बाट जोता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है। प्रभु, इन दिनों में और भी तेरी उपस्थिति में हम समय बिताकर प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, तेरी संगति में समय बिताकर सामर्थ्य बनने के लिए हमें सहायता करें। तेरे लोगों को मदद करें जब अपने अपने स्थानों में, अपने अपने घरों में इन दिनों में कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। शैतान, दुष्ट, विरोधी कई प्रकार से परमेश्वर विश्वास को कमजोर करने के लिए, आत्मिक अनुग्रह से दूर करने के लिए वो परमेश्वर शैतान जब कोशिश करता है, वो सारे बातों में विजय प्राप्त करने के लिए और भी तुझसे सामर्थ्य बनने के लिए परमेश्वर सहायता करें। तुझसे सामर्थ्य प्राप्त करके सामर्थ्य बनने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। शैतान पराजित हो जाए, शैतान को पराजित करने के लिए तू और भी मदद करे। जैसे तूने मूसा से कहा है, मैं तुम्हें फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरा दिया है। प्रभु, हमारी प्रार्थना वो सारे विरोधी ताकतें जो हमें पराजित करने का कोशिश करता है, उसके लिए और भी हम बलवंत बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए हमें सहायता करें, ताकि जिस प्रकार से मूसा फिरौन को पराजित किया, उसी प्रकार से तेरे लोग भी पराजित कर सके। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय भी तेरी सुरक्षा में बना रहने के लिए सहायता करें। प्रत्येक अपने अपने स्थानों में, अपने घरों में इन दिनों में जो भी समय मिलता है प्रभु, तेरे संगति में और भी तेरे संगति में, तेरे निकटता में बना रहने के लिए सहायता करें। तेरे वचन में और भी आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। आदर और महिमा आपको देते हैं। विद्या निवेद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ, समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे। आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा।